चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। द हाइट ऑफ 50 स्टूडेंट्स की हाइट दी है, मेजर्ड इन द नियरेस्ट सेंटीमीटर्स, किस में है, सेंटीमीटर्स में, हैव बीन फाउंड टू बी एज फॉलोज। हमें जो भी हाइट देखी गई वो हमने यहाँ रिकॉर्ड कर दी, ठीक है। रिप्रेजेंट द डाटा गिवन अबव बाय ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। दोबारा हमने वही बनाना है, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो सबसे कम वैल्यू हम देख लेते हैं कितनी है इसमें से। मिनिमम वैल्यू देखिए, आई थिंक 150 आ रही है, 150 है ना, सबसे कम वैल्यू है। और हाईएस्ट कितनी है, 168, नो 171 भी दिख रही है, 172 इज़ द हाईएस्ट, है ना। तो उसी के हिसाब से हम बना लेंगे। रिप्रेजेंट उसमें से एक जो ग्रुप है वो क्लास इंटरवल्स जो है वो कितना होना चाहिए, 160 to 165 भी होना चाहिए और 165 to 170 भी होना चाहिए। लेकिन हम स्टार्ट किससे करेंगे, जो सबसे लीस्ट है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4, 150 to 155, 155 to 160, 160 to 165, 165 to 170 एंड 170 to 175। तो जो हमारी फर्स्ट हाइट है वो है 161। 161 किस कॉलम में आएगी, 160 to 165 वाले में। 150 किस में जाएगी, 150 to 155 वाले में। 154 किस में जाएगा, अगेन 150 to 155 वाले में, ठीक है। तो हम एक एक मार्क लगाते जाएंगे। उसके बाद करने के बाद उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट देयर हाइट्स फ्रॉम द टेबल। टेबल से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, हम कुछ भी कंक्लूजन्स निकाल सकते हैं। जैसे हम पहली कंक्लूजन मैंने ये निकाली कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फॉल अंडर द हाइट 150 to 155 सेंटीमीटर। ज़्यादातर बच्चे किस ग्रुप में फॉल कर रहे हैं, 150 to 155। और सबसे कम किस में कर रहे हैं, 170 to 175। मैंने बेटा ये दो कंक्लूजन्स निकाली, आपको कुछ भी देख के कुछ भी कंक्लूजन्स निकाल सकते हो, ठीक है। तो इसके सारे क्वेश्चन सेम हैं, इसीलिए अगला क्वेश्चन आप इसका खुद करोगे, 5th भी 6th भी, जहाँ प्रॉब्लम आएगी फिर आप पूछना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 मैंने किया आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, द वैल्यू ऑफ पाई। आपको पता है वैल्यू ऑफ पाई क्या होती है, 3.14। बट बेटा 3.14 हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है ना, इसकी वैल्यू ख़त्म नहीं हुई है। इन्होंने इस क्वेश्चन में क्या दिया, द वैल्यू ऑफ पाई अप टू 50 डेसिमल प्लेसेस, 50 डेसिमल प्लेसेस तक यहाँ पर हमें दिया, ठीक है। डेसिमल के बाद 50 डिजिट्स दिए हैं, बट डिजिट्स तो वही 0 to 9 ही है ना। मेक ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ द डिजिट्स 0 to 9 आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। आप उसका डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाइए, ठीक है। 0 से 9 तक डिजिट्स लिख रहे, ये ग्रुप नहीं बनेगा। तो 0 कितनी बार या सबसे पहले क्या वैल्यू, पॉइंट के बाद 1 के आगे एक मार्क लगा दिया, 4 के आगे एक मार्क लगा दिया, 1 के आगे दूसरा मार्क आ गया, 5 के आगे मार्क लगा दिया। इस तरह से करते करते टोटलिंग जो वो 50 आनी चाहिए। फिर व्हाट आर द मोस्ट एंड द लीस्ट फ्रिक्वेंटली अकरिंग डिजिट्स। मोस्टली कौन सा डिजिट आ रहा है, सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी किसकी है, 8 इज़ द हाईएस्ट, है ना। 3 और 9 सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, और सबसे कम बारी कौन सा आ रहा है, सबसे लीस्ट जो है वो कौन सा आ रहा है, जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे कम होगी। सबसे कम फ्रिक्वेंसी किसकी है, इट्स 0 की, 0 सबसे कम बार आए, ओके, गॉट इट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी बेटा, दोनों में ग्रुप फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना। तो ये एक्सरसाइज, दिस इज़ योर होमवर्क, यू हैव टू कंप्लीट योर सेल्फ। करते करते जहाँ कोई प्रॉब्लम आएगी, किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगी, आप मुझे बता दोगे। लेकिन संडे शाम तक ये एक्सरसाइज कंप्लीट करके मुझे आपने दिखानी है, टिल संडे इवनिंग, इससे ज़्यादा लेट नहीं। 4 क्वेश्चंस मैंने किए हैं, 4 भी नहीं 5 मैंने किए हैं ना, तो बाकी 4 आपने करने हैं, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट करके और जहाँ जो प्रॉब्लम आएगी यू कैन डिस्कस विथ मी, ओके।